नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम किशोर चरण, प्रजनक चरण, जीर्णता चरण या जीर्णावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलो देखते हैं किशोर चरण, प्रजनक चरण, जीर्णावस्था या फिर जीर्णता चरण। किशोर चरण, जुवेनाइल फेज। जब किसी बीज का अंकुरण होता है तो उससे नवजात पौधे का निर्माण होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी बीज को बोते हैं तो वो अंकुरित होकर एक पौधे का निर्माण करता है। यह नवजात पौधा धीरे धीरे विकसित होते हुए व वृद्धि करते हुए अपने विभिन्न कायिक भागों को बनाता है। कायिक भाग मतलब कि जड़ को बनाता है, तना को बनाता है और पत्तियों को। ये सभी किशोरावस्था के चरण हैं। यानी जब किसी बीज को अपन बोते हैं और अंकुरित होकर उसमें जड़, तना और पत्ती बन जाए तो उस अवस्था को हम बोलते हैं किशोर चरण अवस्था। किशोर या कायिक प्रावस्था के अंत होने पर जनन प्रावस्था का प्रारंभ होता है। यानी जब पौधे में जड़, तना, पत्ती ये तीनों अवस्था मतलब तीनों चीज़ आ जाती है, तीनों भाग आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं किशोर चरण। ठीक है। किशोर चरण के बाद में जो अवस्था आती है उसको हम बोलते हैं जनन प्रावस्था। तो अब हम देखेंगे जनन प्रावस्था या फिर प्रजनक चरण। प्रजनक चरण या फिर रिप्रोडक्टिव फेज। पौधे पर पुष्प लगने पर यह ज्ञात होता है कि अब प्रजनक चरण का प्रारंभ हो गया है। यानी जब पौधे के ऊपर पुष्प लगना स्टार्ट हो जाए, यानी पुष्प लग जाए, तब हम समझ जाते हैं कि पौधा कैसा हो गया है, प्रजनक चरण में आ गया है। कुछ पौधों में एक विशेष ऋतु में पुष्प आते हैं तो अन्य में वर्ष पर्यंत पुष्प लगते हैं। यानी कुछ पौधों में तो समय के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से पुष्प आते हैं, लेकिन कुछ पौधों में सदाबहार पुष्प आते रहते हैं। कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प उत्पन्न करते हैं। वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों में स्पष्टतः कायिक जनन तथा जीर्णता की प्रावस्था को देखा जा सकता है। इस चरण में प्रजनन कार्य होता है। प्राणियों में भी मौसम और हार्मोन का प्रभाव पड़ता है। यानी सीधी सी बात है, प्रजनक चरण किसको बोलते हैं कि जब पौधों में पुष्प लगना स्टार्ट हो जाए, यानी पुष्प लगने की क्रिया प्रारंभ हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रजनक चरण या फिर रिप्रोडक्टिव फेज। क्योंकि पुष्प को ही हम क्या बोलते हैं, पौधे का जनन अंग। अगला है जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। सबसे पहले हमने देखी किशोरावस्था। ठीक है। बीज बोते हैं, अंकुरित होते हैं तो जड़, तना, पत्ती बनता है, यानी कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था। उसके बाद में सेकंड नंबर पे किशोरावस्था के जस्ट बाद में आता है जनन अवस्था या फिर प्रजनक चरण, रिप्रोडक्टिव फेज। और जो तीसरे नंबर पे है जीर्णता या फिर जीर्ण अवस्था। जैसे जैसे किसी जीव की आयु बढ़ती है, ठीक है, यानी जैसे पौधे को मान लें, जैसे जैसे पौधे की आयु बढ़ती है वह वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है। वृद्धावस्था के साथ प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है, उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाती है, जिसे जीर्णता चरण या जीर्णावस्था कहते हैं। तो सीधी सी बात है, सबसे पहली अवस्था आती है किशोरावस्था, मतलब जड़, तना, पत्ती बन जाए तब। जब पौधे में पुष्प बन जाए तो उस अवस्था को हम बोलते हैं प्रजनक चरण। और जब पुष्प बनने के बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि पौधे में क्या होता है, जो प्रजनक क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। ठीक है। और उसकी आयु बढ़ने लग जाती है तथा उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाती है। इसे ही हम बोलते हैं जीर्णता या फिर जीर्णावस्था। तो इस तरह से आपको किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णावस्था या फिर जीर्णता चरण तीनों के बारे में अच्छे से याद रखना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।